यो होमीज, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम्हारा सेकंड एपिसोड में ऑफ द स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड। तो हमें इस लास्ट पार्ट में जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाया था कि ऑर्क मॉन्स्टर को मारने के बाद अपना लौंडा उसे देखता है और उसी की डैगर पकड़ता है और उसी की डैगर से उसके अंदर छेद कर देता है। क्यों? बेसिकली इस वर्ल्ड में जो मैजिक स्टोन होते हैं वो काफ़ी प्रीसियस होते हैं और ऑर्क्स मॉन्स्टर्स के अंदर से कोई भी मॉन्स्टर हो गया, ऑर्क नहीं, हर एक मॉन्स्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक मैजिक स्टोन निकलते हैं। अब वो लो ग्रेड हो सकते हैं, हाई ग्रेड हो सकते हैं, स्पेशल ग्रेड हो सकते हैं। और अभी जिस मॉन्स्टर को अपने लॉन्डे ने मारा वो एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन निकाल के देता है, मतलब वो लो ग्रेड मॉन्स्टर था। और फिर अपना लौंडा कहता है कि आज के जो मॉन्स्टर्स है जिनसे मैं लड़ता हूँ वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि उसके वर्ल्ड में जो मॉन्स्टर होते थे वो बहुत ज़्यादा हाई पावर होते थे, उनके साथ लड़ने में से काफ़ी दिक्कत आती थी। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो एकदम लो ग्रेड ही होते हैं ऑलमोस्ट टाइम। तो उनसे लड़ने में से मज़ा तक नहीं आता क्योंकि सिंगल ब्लो में ख़त्म कर दे रहा है उनको, मतलब ऑरा फार्म कर रहा है एक्चुअली ये बंदा। फिर अपना लौंडा बैग के अंदर स्टोन्स भर ही रहा होता है, लेकिन उसे किसी के आने की आवाज़ आती है। कौन आ रहा होता है? बहुत सारे ऑर्क्स, ऑलमोस्ट 15-20 ऑर्क्स आ रहे होते हैं। अब मुझे नहीं पता उसके हाथ में क्या था, शायद तक मैजिक स्टोन ही था जो कि वो एक ऑर्क के ऊपर फेंक के मारता और उस मैजिक स्टोन से वो एक ऑर्क का सर ही उड़ा देता है, सिर्फ एक मैजिक स्टोन से। भाई ब्रदर, हाउ कैन यू बी दैट बफ्ड? हाँ भाई। और एक चीज़ मुझे और तुमसे बात करनी थी, हम लोग एनिमे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे एक लॉजिक कम लगा। दूसरे बॉडी में तो अपना लौंडा आ चुका है, लेकिन क्या उसकी पावर उसकी बॉडी के लिए बनी थी? लेकिन जिस बंदे की बॉडी में आया है वो क्या इतना स्ट्रॉन्ग था जो ये सारे इतने इसके मूव्स को, इसकी पावर को अडेप्ट कर पा रहा है? मुझे ये चीज़ तुम लोग कमेंट में बताना। बैक टू दिस स्टोरी। फिर उस एक और को उस मैजिक स्टोन से मारने के बाद हमें बाकी सारे ऑर्क्स को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर चार्जिंग करते हैं। और फिर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं उन बंदों के ऊपर जो हमें शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में मिले थे, जो कि वो हीरोज पार्टी के थे। और ये लोग कहते हैं कि ये आवाज़ कैसी है, शायद ये वही अनोइंग मैन था, मतलब अपने लौंडे को ये लोग अनोइंग कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उसने थोड़ा कर दिया था ना हरकतें, इसलिए इन्हें लगता है कि वो खतरे में है, लेकिन इन्हें लगता है कि वो मर चुका है। ये वो लोग कहते हैं व्हाट इफ ही रियली डाइज, मतलब ये कह रहे हैं कि उसे बचाते हैं, लेकिन अपना लौंडा कहते हैं उसके लिए डरो मत, ठीक है। मुझे लगा इसे पता है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन इसे पता नहीं है कि वो स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगा था। एक्चुअली में ये बताता है कि अगर वो सही में इंट्रूडर होता है, अगर वो सही में गलत तरीके से अंदर घुसा है, सिविलियन है, तो एजेंट उसे पकड़ लेंगे ऑब्वियसली और उसे रेस्क्यू कर लेंगे। अब एजेंट्स कौन है? एजेंट बेसिकली वो होते हैं जो हाई कंट्रोल सेंटर से, मेन कंट्रोल सेंटर से आते हैं इन लोग की मदद करने। और फिर वो समझदार बंदा बोलता है कि ये प्लेस जो है वो सी रैंक लोकेशन पे है, तो वो बताता है कि इलीट एजेंट्स बी रैंक के पक्का यहाँ पे आएंगे या उससे ऊपर के भी आ सकते हैं। जब तक कि वो बंदा रश नहीं करेगा, मतलब लौंडे की बात करें, जब तक कि बंदा भागेगा नहीं या इन लोग की नज़रों में आने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो सेफ रहेगा। फिर बताता है कि यहाँ पे कोई चांस नहीं है उसके मरने का क्योंकि एजेंट उसे बचा ही लेंगे। मैं तुम लोग को भाई कैसे बताऊँ, उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो पक्का वो ब्रैड जो है वो काँप रहा होगा डर के और वेट कर रहा होगा एजेंट्स का आने का और उसको रेस्क्यू करने का। लेकिन हमें सेकंड पैनल में ये दिखाया जाता है कि भाई वो ऑर्क्स काँप रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं उनके, क्योंकि उनके सामने एक जानवर खुद खड़ा है। मॉन्स्टर ये नहीं, वो है। फिर उस काँपते हुए ऑर्क पे क्या पंच मारता है, ऑर्क भी ख़त्म, पीछे से एक और आता है वो भी ख़त्म, सारे ख़त्म। लास्ट में एक सिंगल ब्लो हमें ये दिखाई जाती है जो कि आई थिंक टाइकोंडो की किक है, आई डोंट नो, जो कि मारता है और फिर से एक और की मुंडी उड़ा देता है। लगता है अपने लौंडे को मुंडी उड़ाना बहुत पसंद है। सारे ऑर्क्स ख़त्म। फिर सारे ऑर्क के पास जाता है, उन्हीं की डैगर लेके उनके अंदर खुदाई करता है और उनके मैजिक स्टोन्स निकाल लेता है। फिर अपना लौंडा बैग में मैजिक स्टोन डालता है और निकल पड़ता है और ये बोलता है कि भाई मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि भाई आज की खेती अच्छी हुई नहीं, आज अच्छी तरह से फसल होगी ही नहीं, यानी कि हार्वेस्ट हुआ ही नहीं अच्छे से। क्या बोलूँ भाई, मैं हार्वेस्ट वर्ड यूज़ कर रहा है ये, मतलब आज अच्छे से और उसको मारा नहीं है इसने, मतलब कि अलग अलग उसमें घुसता ही है। इस समय ये पता चलेगा कि अलग अलग रैंक्स में घुसता है और वहाँ पे मॉन्स्टर को यही मारता है, मतलब दीवार टापने का काम ये बहुत पहले से कर रहा है, आज पहली बार नहीं किया इसने। फिर उसके पीछे एक एजेंट आ भी जाता है और ये अपने मन में ही बोले जा रहा है कि इसने कितने आज स्टोन जमा किए हैं, मैजिक स्टोन बेसिकली इसने 12 लो ग्रेड मैजिक स्टोन जमा किए हैं और 16 मिड ग्रेड मैजिक स्टोन जमा किए हैं। फिर एक एजेंट इसे देख लेता है और फिर बाकी सबको बुलाने लगता है। फिर अपने लौंडे की भी नज़र इसके ऊपर जाती है कि ये कौन है। फिर ये सारे 4 एजेंट अपने लौंडे के पास आ जाते हैं। फिर ये चारों एजेंट अपने लौंडे के पास आते हैं और कहते हैं कि हम लोग कंट्रोल सेंटर से आए हैं। फिर ये अपने लौंडे को कहते हैं कि अपनी हीरो रजिस्ट्रेशन ID दिखा, कार्ड दिखा। फिर भाई इसके पास तो है शायद कार्ड, मुझे लगता है इसने दीवार तो टापा नहीं होगा, इसके पास कार्ड होगा, है ना? तेरे पास है ना कार्ड? क्या नहीं है? नहीं है ऑब्वियसली। फिर वो एजेंट्स कहते हैं
अगर तू अनरजिस्टर्ड हीरो है, तूने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो तुझे हमारे साथ कंट्रोल सेंटर जाना ही पड़ेगा। फिर अपना लौंडा थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, मानवा पे चलते हैं। लौंडा कहता है गेट कंट्रोल सेंटर, ये क्या होता है भाई? फिर उनमें से एक एजेंट अपने लौंडे को थोड़ा धमकी देने की कोशिश करता है कि प्लीज कॉर्पोरेट कीजिए और फॉलो करें हमारे इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अपने लौंडे को 2 घंटा फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो बोलता है ये क्या हो रहा है भाई, कितने अनोइंग है ये लोग। और इसमें एक नया वर्ड पता चला मुझे, हैसल है। ये जो वर्ड है हैसल, इसका मतलब, मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो वर्ड है हैसल, इसका मतलब होता है अनोइंग। बहुत एक चीज को बहुत ज्यादा खींचना या अनोइंग चीजें, उसको बोलते हैं हैसल। तो इनमें से एक एजेंट भाई बोलता है अपने दूसरे एजेंट्स को कि हैंडकफ निकाल। हैंडकफ क्या आता है? पुलिस मानते हैं ना हैंडकफ, वो चीज। उनमें से एक एजेंट बोल रहा होता है प्लीज सर कॉपरेट, प्लीज सर कॉपरेट। मेरे को हंसी आ रही थी वो सुन के क्या पढ़ के। फिर वो जो एजेंट एटीट्यूड दिखा रहा था वो कहता है इफ यू रिफ्यूज टू फॉलो अवर इंस्ट्रक्शन फिजिकल फोर्स में बी यूज। वो एजेंट कहता है अगर तुमने आने से मना किया और हमारे इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो नहीं किया, हमारे रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो हमें तेरे को जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा कंट्रोल सेंटर, ठीक है ना? लौंडा क्या बोलेगा? फिर वो एजेंट अपने लौंडे का हाथ पकड़ लेता है, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ। और फिर अपने लौंडे को कहता है अगर तू अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और तेरे को कोई इंजरी हो गई, हमने तेरे को धो दिया, तो उसका रिस्पॉन्सिबल तू ही होगा, हम नहीं होंगे तेरे को मारने वाले। ऐसा बोल रहा है अपने लौंडे को। अभी अपने लौंडे ने कितने सारे ऑर्ग मारे, कितने मारे याद नहीं आ रहा मेरे को। 16 लो ग्रेड नहीं, 12 लो ग्रेड और मिड ग्रेड, कितने 16 थे ना, ऐसे दूसरा उनको मार के। और तुम बी रैंक की छी नूब। अब उस एजेंट अपने लौंडे का हाथ ऐसे पकड़ा था, अपने लौंडे ने उसके हाथ के साथ ऐसे कर दिया और उसकी फटी लगी ये कैसे कर रहा है, क्योंकि एक बी ग्रेड का एजेंट है और अपना लौंडा एक नॉर्मल, उसको लग रहा है एक्चुअली एक नॉर्मल सिविलियन। फिर वो अपने लौंडे को कहता है तुम्हारे लिए बेस्ट रास्ता यही है कि तुम वहाँ से कंट्रोल सेंटर चलो और बाकी सब और हर चीज को शांति से निपटा दो, स्मूथली निकाल दो, यानी कि आराम से तुम फ्री हो जाओगे। फिर बाद में पैसा लेंगे और कई लोग वही करप्टेड होंगे थोड़े बहुत शायद तक, मुझे नहीं पता भाई करप्टेड है कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट देखती तो मुझे सारे करप्टेड ही लगे। कौन अच्छा है पता नहीं। फिर ना लौंडा फाइनली एक्शन लेता है, वो अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ता है, अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है मेरे को परेशान करना बंद कर और निकल चल। पहली फुर्सत में निकल। बाकी सारे एजेंट्स की फट चुकी है क्योंकि ये एक सिविलियन है उनके लिए, और जिसका उसने हाथ पकड़ा है वो एक बी रैंक का एजेंट है, बी यार उससे हाई है। फिर बाकी सारे एजेंट ना मैजिक स्टाफ निकाल देते हैं। मैजिक स्टाफ बेसिकली वही नॉर्मल स्टाफ होती है, उसमें मैजिक भर दिया है जो कि 4 ग्रेड की, ग्रेड 4 की, मतलब उसकी लेवल्स होंगे, ये इतना मैजिक निकाल सकता है। और फिर हमें बताता है लौंडा कि वो जो स्टाफ है जो 4 ग्रेड का है वो मेरली मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, वो भी सिर्फ ऑर्ब्स को। तो अपने लौंडे के लिए तो वो भाई खिलौना जैसा है। अपना लौंडा उस एजेंट के हाथ मोड़ देता है, उस बंदे की फट चुकी है भाई, गिरने ही वाला है, वो चिल्ला रहा है। फिर अपना लौंडा बोलता है, फिर अपना लौंडा कहता है अभी निकल जाओ अगर और नहीं पिटना है। और इसी के साथ चैप्टर 2 होता है फिनिश ऑफ द स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड। और मुझे कुछ लोगों ने पूछा है कि इसका नाम ये नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द रूइंड वर्ल्ड। देखो रूइंड वर्ल्ड और डिस्ट्रॉय वर्ल्ड दोनों चल रहे हैं, ठीक है। रूइंड वर्ल्ड भी लोग बोलते हैं और डिस्ट्रॉय वर्ल्ड भी बोलते हैं। काफी जगह पे रूइंड यूज हो रहा है, कहीं कहीं पे डिस्ट्रॉय यूज कर रहा है, और मैं डिस्ट्रॉय यूज कर रहा हूँ। तुम रूइंड भी बोल सकते हो, रूइंड वर्ल्ड, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। होप सो तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्यारे प्यारे कमेंट इस चैप्टर में तुम्हें क्या अच्छा लगा। बेसिकली इसमें थोड़ी बहुत बातें और थोड़ी बहुत एक्शन थे, मुझे चैप्टर काफ़ी छोटा लगा एक्चुअली। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में परसों।